हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज आपको एक और कहावत बताते हैं कि वो कहावत कैसे बनी। और ये हमारे हिंदी की जानी मानी लोकप्रिय कहावत है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने अनेक बार इस कहावत को उपयोग में भी लिया होगा बोलचाल में और सुना भी होगा। न नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आइए इस कहावत के पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर का राजा जिसके वहां पर एक तेली था जिसका नाम था भोला, वो वहां तेल की आपूर्ति का संपूर्ण कार्य राज दरबार में करता था, लेकिन बहुत ही व्यवहार कुशल था और बहुत ही राजा के प्रति वफादार था। इसके कारण से राजा का वो बहुत नजदीक भी था। उसी राजा के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था राधा। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर के राजा के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था राधा, जो बहुत ही बढ़िया नृत्य करती थी। जितना वो बढ़िया नृत्य करती थी उतनी वो खूबसूरत भी थी देखने में। और उसकी भाव भंगिमा को देख करके एक बार जब उसका नृत्य को देखता था तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता था, आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता था। भोला वैसे तो नाम का भोला था लेकिन बहुत चंचल प्रवृत्ति का था। भोला तेली की भी नर्तकी से निकटता हो गई, धीरे धीरे वार्तालाप हुआ, फिर मिलना जुलना हुआ और फिर दोनों के बीच में प्यार हो गया। ये समाचार धीरे धीरे राजा तक भी पहुंचा। आम दरबारियों में भी ये चर्चा होने लगी, लेकिन राजा का करीब होने के कारण से राजा ने उसका किसी प्रकार का न तो विरोध किया न कभी इस बात का कोई जिक्र किया। लेकिन भोला और राधा के बीच में जब मिलना जुलना ज्यादा समय तक होने लग गया, ये चर्चा बाहर होने लग गई, तो इस बात की खबर वापिस राधा को भी लगी, भोला को भी लगी कि लोगों को हमारे दोनों के संबंध का पता लग गया है। तो भोला ने राधा से कहा कि राधा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो राधा ने कहा कि मैं तो राज दरबार में नर्तकी हूं, बिना राजा की अनुमति के तो मैं शादी कर नहीं सकती, और ऐसे कर भाग करके शादी कर लूंगी तो आपको और मुझे दोनों को वो जिंदा छोड़ेगा नहीं। तब फिर कहा कि क्या किया जाए। तो नर्तकी ने जो कहा, राधा थी, उसने कहा कि राजा से बात करके अनुमति ली जाए। तो भोला ने कहा कि बात कौन करेगा। तो राधा ने कहा कि आपके नजदीक है, आपकी हर बात मानते राजा और आप हर बात उनको कहते भी, तो आप ही बात कहो तो शायद कोई बात बन जाए। तो भोला डरता डरता राजा के पास में गया, जाकर के और काफी देर तक इधर उधर की बातें की, लेकिन राजा भाप गया कि भोला आज कुछ और बात करना चाह रहा है। वो क्या बात करना चाह रहा है वो राजा को पता लग गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा भोला की बात सुनते। और अंत में जब गया था वो बात जब राजा के सामने उसने रखी कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं, तो एक बार तो राजा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। लेकिन थोड़े समय के बाद में राजा ने कहा कि ठीक है बोला, लेकिन कल इसका मैं जवाब तुम्हें दूंगा, आज नहीं दूंगा। बोला वहां से चला आया, जाकर के राजा को भी कह दिया कि राजा ने कल कहा है मुझे जवाब देने के लिए, और राजा के व्यवहार से लग रहा था कि वो हमारे प्रति सकारात्मक है। अब राजा की जो नर्तकी थी वो बहुत बढ़िया नर्तकी थी। राजा नहीं चाहता था कि इस नर्तकी का भोला के साथ में विवाह हो जाए और हमेशा के लिए राज दरबार से नर्तकी है वो यहाँ से चली जाए। तब फिर उन्होंने सलाह मशवरा की और ऐसा उपाय सोचा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। जी हाँ दोस्तों, अब उन्होंने ये तय किया कि भोला को ऐसे कार्य में उलझा देंगे जो काम वो कर नहीं पाएगा और शादी कभी होगी नहीं। अब दूसरे दिन राजा ने उनको बुलाया, राजा के दरबार में बोला गया। राजा ने उनके सामने बात रखी कि भोला कल जो तुमने बात की थी राधा से शादी की, वो तो हम लोग सहमत है, कोई बात नहीं तुम शादी कर लो, लेकिन एक शर्त है। भोला ने कहा कि महाराज आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, फरमाइए। तब राजा ने कहा कि भोला तुम्हें 9 मन तेल गानी का इकट्ठा करना पड़ेगा, 9 मन तेल तुम्हें गानी का इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद में तुम राधा से शादी कर पाओगे। तो बोले 9 मन तेल को क्या करोगे। बोले जब 9 मन तेल इकट्ठा होगा तब मैं पूरे राज दरबार में और पूरे शहर के अंदर दीप जलाऊंगा उस दिन, और उस दिन अंतिम बार राधा का नृत्य का कार्यक्रम होगा। और इस तेल से दियों से उजाला जब होगा, उसको उजालों के बीच में राधा नृत्य करेगी और पूरे शहर के लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत होगी और वो 9 मन तेल की आवश्यकता है। और 9 मन तेल है वो तुम लाओगे, उसके बाद में ये कार्यक्रम होगा। 9 मन तेल से रोशनी की जाएगी, तब जाकर के तुम्हें शादी करने के लिए हम अनुमति देंगे। भोला ने उस शर्त को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में वो तेल पेलने का काम आरंभ कर दिया, लेकिन जितना तेल वो पेलता उतना तो राजा के वहां काम में लिया जाता, और भी लोग तेल ले जाते। ऐसे करते करते दिन निकल गए, महीने निकल गए, लेकिन 9 मन तेल इकट्ठा हुआ ही नहीं। ऐसे करते 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 काफी दिन हो गए
और वो बेचारा भोला थक करके दुबला पतला हो गया, न वो खाए पिए न उसको नींद आए। भोला को तो एक ही चिंता सता रही थी कि जैसे तैसे करके मुझे 9 मन तेल इकट्ठा करना है, लेकिन 9 मन तेल इकट्ठा हो नहीं रहा था, शादी हो नहीं रही थी। अब गांव में शहर में ये चर्चा का विषय बन गया और फिर लोगों ने कहा कि भाई कब है भोला की और इस राधा की नर्तकी की शादी। तो जो वहां बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा कि वो तो 9 मन तेल होगा तभी तो शादी हो पाएगी। तो दूसरा जो बुजुर्ग था उन्होंने कहा कि न तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात राधा अंतिम बार नाचेगी, उसके बाद में राजा ने कहा है उससे शादी करने के लिए। तो फिर कहा कि न तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, और इस प्रकार से ये कहावत बन गई, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। वास्तव में यही हुआ, 9 मन तेल इकट्ठा हुआ ही नहीं। वो बेचारा भोला कोशिश करते करते भोला तेली ऐसे इस दुनिया से चला गया। न तो शादी हुई राधा से, न उसने 9 मन तेल इकट्ठा किया। लेकिन दोस्तों ये कहावत बन गई जरूर कि ना तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक हमारे जो बढ़िया लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, उनके पीछे कोई न कोई पुरानी घटनाएं घटित है, कोई न कोई ऐतिहासिक उसके पीछे की कहानी है जो हर कथा से जुड़ी हुई है। तो मैं समय समय पर आपको इसी प्रकार की बहुत सारी कहावतें लोकोक्तियां बताऊंगा कि वो कैसे बनी। आप जुड़े रहें, वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।